प्यारे साथियों प्रणाम। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से आप अच्छे ही होंगे और आप बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं तो ये समझता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखमय हो और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। परंतु कई बार घर में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि घर में क्लेश के वातावरण बन जाते हैं। कहीं पर धन का नाश होना शुरू हो जाता है। धन में वो बरकत नहीं रहती जो होनी चाहिए। धन आता है पर अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो 150 रुपये का खर्च पहले ही तैयार हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, आप परेशान हैं, तो आप क्या कर सकती हैं उस वक्त? प्यारे साथियों, ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब कहीं पर आपके लग्नेश के ऊपर राहु केतु शनि या आपके द्वितेश के ऊपर राहु केतु शनि जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो और धन का कहीं पर नाश हो रहा हो। आपकी नाम राशि से या आपकी जन्म राशि से कहीं पर साढ़े सती या ढैया चली हुई हो, तो भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको पंडित के पास आप जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है, परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पंडित जी को भी पता नहीं लगता कि कहाँ पर दुख है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं कि महादशा अच्छी चली होती है, परंतु उस व्यक्ति को दुख साढ़े सती या ढैया के कारण मिल रहा होता है। क्योंकि साढ़े सती और ढैया तो ये तो चली रहती हैं जब तक हमारा जीवन है। कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद ढैया का, साढ़े सती का आना, यानी कि अगर आपका 100 साल जीवन है तो 3 बार आपकी साढ़े सती आ जाएगी। तो अब आपको पंडित जी का भी कई बार ध्यान नहीं जाता कि साढ़े सती लगी या ढैया चली हुई है, या गोचर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो कई बार हम महादशा को देखकर कि हाँ, यहाँ तो महादशा तो बड़ी अच्छी चल रही है, फिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको कारण पता ना भी चले, आपको ऐसा योग्य ज्योतिषी ना भी मिले, तो भी मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ जिससे राहु केतु शनि इत्यादि ग्रहों का कहीं पर उनको शांत किया जा सकता है और आपके जीवन में कहीं पर आपका जीवन उन्नत हो सकता है। आपने क्या करना है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर जाके अभिषेक करना है। उसमें आपने दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और साथ में आपने गुलाब जल ऐड करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप ऐड कर सकते हो तो गरी गोले का पानी भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप अभिषेक कीजिए, गुलाब जल आपने ज़रूर डालना है। अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय आपने बिल्कुल पतली धारा, अगर ऐसा कोई मंदिर आपको मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, आप आराम से पूजा कर सकें। घर में पूजा नहीं करनी है, मंदिर ही कहीं पर ढूंढना है जहाँ पे पूजा होती हो शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग के ऊपर आपने अभिषेक करना है बड़े मन से, बड़ी भावना से, बिल्कुल ईश्वर के, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ईश्वर के नज़दीक पाकर ऐसा अपने मन में भावना करनी कि भगवान शंकर हमारे सम्मुख ही बैठे हैं। ऐसी भावना करके आपने ओम नमः शिवाय हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए, अगर मृत्युंजय मंत्र नहीं आता है आपको तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए बिल्कुल पतली धारा से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, यानी कि उनको स्नान कराइए। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने वो एक पानी का लोटा है, जो पंचामृत का लोटा, वो ख़त्म करना है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपने तांबे में नहीं बनानी है सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। गुलाब जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, नारियल का पानी, ये आपने तांबे के लोटे में नहीं डालना है। बाकी किसी भी लोटे में, आप पीतल का लोटा ले लो, चांदी का लोटा ले लो, चांदी का तो सर्वश्रेष्ठ लोटा है भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। चाहे पीतल का ले लीजिए, चाहे स्टील का ले लीजिए, और भगवान शंकर के ऊपर आपने अभिषेक करना है। उसके बाद उनको हो सके तो चंदन घिस के ले जाइए। चंदन की लकड़ी बहुतायात मात्रा में हर जगह प्राप्त हो जाती है। सफ़ेद चंदन बिल्कुल शुद्ध होता है। सफ़ेद चंदन लीजिए। या सफ़ेद चंदन को अगर आपने पीला करना है तो उसमें गेंदे के फूल डाल के भी हो जाता है पीला, या फिर केसर डाल के पीला हो जाता है। तो वो चंदन का लेप कीजिए भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर। और बिना टूटे चावल, अक्षत जिसको बोलती हैं, बासमती,
वो चावल भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए धो के, थोड़े से चावल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर। वहाँ पे उनको अच्छा श्रृंगार कीजिए फूलों का। फिर पहले अपने गणेश का पूजन करना है, नंदीगण का पूजन करना है, शंकर भगवान का पूजन करना है। शंकर भगवान के इर्द गिर्द माता पार्वती का भी कहीं पर स्थान होता है, बाकी देवी देवताओं का भी, कार्तिकेय का भी होता है, उन सभी का पूजन कीजिए। तो फिर वहाँ पे आपने ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके वहाँ से थोड़ा सा जल, जब आप स्नान कराएंगे तो एक पात्र और ले जाइए, छोटा सा गिलास ले जाइए, वहाँ से वो जल चढ़ाते इसमें थोड़ा सा आधा की गिलास उस, जब वो वहाँ से गिरेगा शंकर की पिंडी से होते हुए, जलारी से होते हुए, तो वहाँ से आप आधा गिलास ले आइए। उसको आपने घर में छिड़काव करना है, तो घर में शांति के माहौल बनेंगे, पति पत्नी के बीच में वैमनस्य तो कहीं पर दूर होगा। और आपको महसूस होगा कि आपको कितनी शांति प्राप्त हो रही है, और धन के आगमन के साधन बनेंगे। आपकी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और पति पत्नी के बीच वैमनस्य हो तो एक और उपाय आपको मैं बताना चाहूँगा। आपने क्या करना है, अपने वजन के बराबर चरी, ये चरी के द्वारा तुलादान करके एक तरफ चरी रख दीजिए। इसमें किसी पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ चरी, एक तरफ आप बैठ के जैसे तुलादान करते हैं वैसे तुलादान करके वो चरी 4, 5, 10 गायों को डाल देनी है। इसमें गायों को कोई नुकसान नहीं है, आप डाल सकती हैं। कोई वहम करता है तो फिर आप कहीं और ट्राई कर सकती हैं, मतलब कहीं पर 5-10 गायें आपको मिल जाती हैं, या गौशाला में बातचीत करके उनसे आप उनको समझाइए कि नहीं, ये प्रयोग है एक, और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो 5-10 गायों को आप डालिए, तो इससे भी वैवाहिक जीवन ठीक होने लग पड़ेगा। कहीं पर संतान उत्पत्ति में कहीं पर पुरुष स्त्री जातकों को कहीं पर दिक्कत होती है, तो उसमें भी कहीं पर इस उपाय से सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य देवता को अर्घ्य देना तो मैं आपको बताता ही हूँ। सूर्य देवता को अर्घ्य देना जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। सूर्य देवता की एनर्जी के बिना आप नवग्रहों का प्रभाव नहीं ले सकते, आप उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य देवता की जो किरणें होती हैं उसमें इन सभी ग्रहों की किरणें समाहित हैं। सूर्य ये सभी ग्रहों के राजा हैं, तो अपने सूर्य देवता को तो अर्घ्य देना ही है अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो एक जीवन का अभिन्न अंग मान लीजिए शंकर भगवान की उपासना, सूर्य देवता को अर्घ्य देना। कहीं पर एक समस्या और देखी जाती है, पितृदोष को लेके लोग बहुत ज़्यादा एक माहौल बना हुआ है। पितृदोष की शांति के लिए भी शंकर भगवान की आराधना, और कहीं पर पीपल वृक्ष के ऊपर ये सभी वस्तुएं आप चढ़ाइए जो शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने कहा। तो वहाँ पे आप परिक्रमा कीजिए, 3 परिक्रमा कीजिए पीपल वृक्ष की। वहाँ पे हो सके तो आप सरसों के तेल का दीप हर शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे जगाइए। तो ऐसा करने मात्र से आपके पितृदोष का निवारण भी हो जाता है, विश्वास रखिए। कच्ची लस्सी चढ़ाने मात्र से करते जाइए, बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल भर भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन उपायों में कितनी शक्ति है। जीवन आपका धन्य होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी समस्या के लिए आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, मेरे द्वारा समस्याओं का हल आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन में असाध्य है। और हाँ, बच्चों के लिए हनुमान चालीसा का प्रयोग जरूर कराइए। जय माता।